हरे कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे व्लॉग। तो आज का इंट्रो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपको मिलेगी। तो व्लॉग को पूरे एंड तक देखिएगा, आज बहुत मज़ा आने वाला है। हरि बोल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे लड्डू के स्नान से। तो हमारे लड्डू जो है वो नहा रहे हैं। हाँ जी, यह ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है कान्हा, कपड़े पहन लो, ठंडी लग जाएगी। समझ गए ना, ज़्यादा मत इतराओ। ठंडी इतनी पड़ रही है, मम्मी चूल्हे में से आग निकाल रही है। दूध तो गर्म हो गया है। ओहो वाह, लाल लाल दूध, मजा आएगा। तो चूल्हे का पका हुआ अलग ही टेस्ट आता है। मम्मी आग निकाल रही है हाथ सेकने के लिए। तो हमारी खीर बन रही है। हमारी खीर बन के तैयार हो चुकी है। वाह। तो जो है लड्डू क्या खाया आज? लड्डू लड्डू खाया आज? हाँ। ओह, किसने खिलाया? मम्मी ने खिलाया है? दूध पिया? दूध पिया? दूध, हाँ पिया भाई, पिया लड्डू ने दूध। हाँ देखो, लड्डू जय करो, जय जय करो, लड्डू जय करो, ऐसे जय करो, जय। लड्डू लड्डू देखो, लड्डू है ये। तो अब बज चुके हैं 12। अब हमें बनाना है भोग अपने लड्डू गोपाल के लिए और लाडू के लिए। तो हम भोग बनाएंगे। भोग में हम बनाएंगे दाल चावल रोटी। तो हमारा आटा जो है वो, चावल जो है वो भी छुक चुके हैं और हमारी जो दाल है वो दाल हमारी बन चुकी है। ये देखिए भैया, धुआं निकल लो है दाल में से। दाल बन गई है हमारी। तो यहाँ पे हमारे चावल बन रहे हैं, रोटी बन रही है और ये हमारी एंजल आई चुपचाप से और बहुत ही चालाकी से इन्होंने फ़ोन उठा लिया ताकि ये आराम से जाके गेम खेलें। बच्चे कितने नटखट होते हैं हमारे कान्हा की तरह, है ना। तो यहाँ पे हम जो है रोटी बना रहे हैं अपने कान्हा के लिए और सभी के लिए, ताकि सब जो है आराम से भोग पा सकें कान्हा का प्रसादम। जो है ना, अब सब कुछ तैयार हो चुका है, मतलब हमारा खाना तैयार हो चुका है। तो अब हम जो है वो भोग परोसेंगे कान्हा के लिए। तो हमने रोटियों को घी से जो है वो अच्छे से घी लगा दिया है। ये दाल है। हमारे कान्हा का भोग तैयार हो चुका है और हम जो है कान्हा को भोग खिलाएंगे। हरि बोल। तो अभी जो है ना गर्म पानी हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो हम अपने कान्हा को गर्म पानी ही देंगे और हम चेक कर लेंगे कि वो ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ है। अगर हमें वो रेडी हो गई है, पानी, रोटी, चावल, दाल सब कुछ रेडी है। तो जो है हमारे कान्हा का भोग तैयार है, वो पाएंगे और उसमें हमें रखना है तुलसी दल, ताकि जो है कान्हा भोग स्वीकार करें। कान्हा भोग स्वीकार नहीं करते हैं तुलसी दल के बिना, तुलसी दल रखने के बाद ही स्वीकार करें। जय श्री राधे श्याम। तो हम हाथ से खाना खिलाएंगे कान्हा को और राधे को, क्योंकि चम्मच से उन्हें खाना पसंद नहीं है।
और ये पानी, गर्म पानी पिलाएंगे, ज़्यादा गर्म। ये मीठा लड्डू। धाम तेरे खाटू, दर्द ना कहूँ मैं किसी से, सिर्फ तुमसे बाटूं। तो भोग जो है वो पर्दे में लगाया जाता है, तो इसीलिए हम लगाएंगे अब पर्दा, ताकि प्रभु भोग लगाएं अपने तरीके से। हरि बोल। तो दोपहर का जो है प्रभु को भोग लग चुका है। प्रभु को जल पिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, फिर उनका शयन का टाइम होगा, यानी सोने का टाइम होगा। सोई सोई करेंगे। खाना लड्डू का वो अब हम पाएंगे। आप भी प्रसादम पाइए। तो प्रसादम का मतलब प्रसाद, यानी प्रभु साक्षात दर्शन। सोई सोई करें लाडो? चलो भाई सोई सोई करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लाडो को सुलाएंगे। हमारी लाडो सोएंगी सोएंगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं एंजल को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसी दिख रही हो? क्या हो गया? नींद नहीं करनी है, बहुत ठंड हो रही है, सो जाओ, नींदी कर लो, नींदी कर लो भाई। अब जो है सब सो गए हैं, सबको विश्राम मिल चुका है। तो ये हमारे लड्डू और लाडू का सॉफ्ट सा कंबल है, इसको अच्छे से ढक देंगे भैया, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। हमारा जो है प्रसादम लग चुका है, तो हम सब खाएंगे। जो भगवान को ऑफर करके खाना खाया जाता है वो प्रसादम बन जाता है, तो हम प्रसादम पाते हैं। हमारी मैया जो है वो खा रही हैं, उसके बाद हम खाएंगे। तो जो भी हम खाते हैं वो हम भगवान को ऑफर करके खाएं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में ठाकुर जी हैं, आपके घर में भी ठाकुर जी हों, तो आप जो है ठाकुर जी को ऑफ़र करके ही खाएं। देखिए, आप जो बिना लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं, उसको जो भी आप बनाएं, अगर आप लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाते हैं या फिर आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो आप क्या करें, आप रोटी तो बिना लहसुन प्याज की ही बनती है, तो आप खाना जब बनाते हैं उसमें से 2 रोटी निकाल के और वहाँ पे 1 कटोरी में चीनी या फिर रोटी के साथ ही चीनी रख के और मंदिर में आप रख दें और भगवान से जो है रिक्वेस्ट करें कि वो भोग लगाएं, उस भोग को प्रसाद बनाएं, ताकि वो प्रसाद आप पा सकें। और आप जो है जब आप प्रसाद पाएंगे तो आपकी जो गंदी बुद्धि में बहुत सारा गंद भरा पड़ा है वो सब बाहर निकलेगा धीरे धीरे, आप शुद्ध हों। तो अब हो चुकी है रात, यानी रात का समय हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, 7 बज रहे हैं और अब हम बनाएंगे अपने ठाकुर जी के लिए भोग। तो भोग में हम बनाएंगे रोटी और फ्राइड आलू। तो जो है उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आलू, और ये हमने टमाटर और मिर्च ले ली है। अब हम इनको काटेंगे और फ्राई कर देंगे। हरी बोल। तो जब तक हमारा सब कुछ सामान तैयार हो गया तब तक हम जो है आपसे बात करेंगे, क्योंकि जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें कृष्ण की बातें करनी चाहिए, और जब हम अकेले होते हैं तो हमें कृष्ण से बातें करनी चाहिए। तो इसीलिए अब हम आपसे बातें करेंगे कृष्ण के बारे में। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, कि जब हम सबके साथ होते हैं हमें खाने के बारे में बात करना चाहिए, और जब अकेले होते हैं तो खाना क्यों बात करनी चाहिए? क्योंकि जब
हम ठाकुर के लिए भोग बनाते हैं, मतलब अपने कान्हा के लिए भोग बनाते हैं, तो अगर हम उनकी बात करेंगे तो खाना कितना अच्छा बनेगा। तो खाने को अच्छा बनाने के लिए और उसमें अच्छा स्वाद लाने के लिए जो है हम कान्हा की बात करते हैं, ताकि हमारा कान्हा खुश हो जाए कि हमारा भक्त जो है वो मुझे हर समय स्मरण करता है। और आप जो है आपका दिमाग जब उधर ना भटके कि अरे अब अगर आप कान्हा की बात नहीं करेंगे तो खुश कैसे होंगे, क्योंकि कान्हा की जो लीलाएं हैं वो इतनी अच्छी है कि हमेशा हमें खुश कर देती है, आनंद दे देती है। तो इसीलिए तो आज हम आपको एक लीला सुनाते हैं कान्हा की, जो मैया यशोदा मैया के टाइम पे ही हुई थी। क्या हुआ था, एक बार सारी मैया जो आ गई कान्हा की शिकायत करने के लिए यशोदा मैया से कि ये हमारा माखन चुराता है, हमारे घर में चोरी करता है। तो यशोदा मैया को तो कन्हैया बहुत प्यारे थे, इतने ज़्यादा प्यार करती थी वो कि उन्हें बर्दाश्त। फिर क्या हुआ पता है, फिर जो है मैया को गुस्सा आ गया। तो मैया ने कहा कि कोई प्रमाण है तुम्हारे पास कि मेरे लल्ला ने जो है चोरी की है। तो जो सभी गोपियाँ थी गांव की, उन्होंने क्या किया, एक गोपी के आंगन में सब बैठ गए मिलके, और उन्होंने कहा कि यशोदा मैया तुम भी बैठना हमारे साथ। तो वो बैठ गए जब, और फिर जब कान्हा आएगा माखन चोरी करेगा तो सबको पता लग जाएगा। और उन्होंने बहुत सारी घंटियाँ लगा दी। तो इतनी सारी घंटियाँ लगा दी कि वो जो है अगर कान्हा चोरी करते तो वो सब बज पड़ती। तो इसीलिए जो है घंटियाँ लगाई गई थी कान्हा को पकड़ने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि कान्हा को पकड़ा गया। कैसे, तो सभी माखन लटका के और घंटियाँ लटका के सोने का नाटक कर रही थी, तो सो गई सब। तो कान्हा को पता लगा कि आज तो योजना बनाई गई है मुझे फंसाने की। तो वो आए, सबको बुलाया, अपने सभी दोस्तों को बुलाया, खुद भी आए, और घंटियों को बोला कि जब मैं आऊँ तो बजना मत, और जब मैं कुछ भी करूँ, कोई भी लीला करूँ तो बजना मत। उनको आदेश दे दिया गया। तो जो घंटियाँ थी वो मान गई। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, हम ऐसा ही करेंगे, हम बजेंगे नहीं। तो कान्हा आए तो घंटी नहीं बजी। फिर जब कान्हा ने माखन की मटकी फोड़ी तब भी घंटी नहीं बजी। फिर माखन चुराया तो भी घंटी नहीं बजी। तो कान्हा बड़े खुश हो गए। लेकिन क्या हुआ, जब कान्हा ने भोग लगाया तो सारी घंटियाँ एक साथ बज पड़ी। तो कहा कान्हा ने, अरे क्यों मोए फंसा दियो तुमने, मैंने तो मना कराए थे ना। मतलब ब्रज भाषा में उन्होंने बोला कि मैंने तो मना किया था, मतलब ब्रज भाषा में बोला कि मैंने मना किया था ना बजना मत, तो तुम क्यों बजी। तो सारी घंटियाँ एक साथ बोली कि प्रभु हमने सारे आपकी आज्ञा मानी, लेकिन जब आपको भोग लगता है तब तो हमें बजना ही पड़ता है, तो हम उसमें कैसे ना बजते। तो इसीलिए जो है जब भी हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो हम उन्हें घंटी बजाते हैं, ताली बजा के उनको भोग लगाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आपका भोग आ गया है, अब आप स्वीकार कीजिए। और जब भोग हटाते हैं तब भी हम घंटी बजाते हैं कि हम बता देते हैं कि हम भोग जो है ले रहे हैं, ताकि हम प्रसाद को ग्रहण कर सकें। तो ऐसे जो थे हमारे कान्हा थे और उनकी लीलाएं थी। तो हमारा जो है सब तैयार हो चुका है, आटा भी गूंद गया है, सब्जियां भी कट गई है, तो अब हम बनाएंगे। क्योंकि जो हमारे कृष्ण हैं वो भावार्थ जनार्दन हैं, वो भाव के भूखे हैं। वो आपके ये सब जो आप खा रहे हैं पी रहे हैं ना, वो उनसे ज़्यादा उनके पास है, हर किसी से ज़्यादा उनके पास है। तो उन्हें सिर्फ भाव चाहिए। तो अगर आप दूध का भोग लगा रहे हैं, चीनी का भोग लगा रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं, लेकिन आप उस समय किसी से गुस्सा मत कीजिए, प्यार से खाना बनाइए, प्यार से परोसिए, तो वो बहुत खुश होते हैं। क्योंकि कान्हा को जो है वो लाड़ बहुत चाहिए होता है। तो इसीलिए हम कान्हा का भोग बनाते समय कान्हा की बात करते हैं, और या फिर कान्हा के बारे में कुछ भी स्मरण कर लीजिए, भजन चला लीजिए कान्हा के। तो इससे क्या होगा, आपका भोग जो है
तैयार हो जाएगा, और अगर आपको गुस्सा भी आ रहा होगा तो वो भी शांत हो जाएगा। क्योंकि कान्हा के बारे में बात करके या फिर कान्हा के बारे में बात करके या उनके भजन सुन के जो है गुस्सा शांति हो जाता है। जैसे कि नैनन में श्याम समाए गो, मुहे प्रेम का रोग लगाए गो। तो ऐसे हैं हमारे कान्हा, जो दिल में बसा ले, जो नैनन में बसा ले ना, तो वो उन्हीं के हो जाते हैं। और ऐसी ही हमारी लाडो है, हमारी राधा रानी, वो उनसे भी ज्यादा दयालु और कृपालु है। तो अगर आप लाडो रानी से जब आप कान्हा के पास जाते हैं ना, जब आपका अंतिम समय सब खत्म हो जाता है, जब आप कान्हा के पास जाते हैं तो कान्हा कहते हैं इसका हिसाब किताब निकालो, इसने क्या किया है, कैसे किया है। लेकिन हमारी लाडो रानी क्या कहती है, तू आ गया ना मेरे पास, बस वही काफ़ी है। तो लाडो रानी हमारी ऐसे एक्सेप्ट करती है सबको। हरी बोल। तो ऐसा क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमारे ठाकुर है ना, आप गुस्से में खाना बनाएंगे तो वो भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनको है ना प्यार से खाना बनाना है, प्यार से खाना खिलाना है। भले ही आप उनको सिर्फ चीनी का भोग लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जो है आप 56 भोग बना के खिलाएं या फिर कुछ भी, ठीक है। जो भी आप भगवान को भोग लगा रहे हैं उसको बहुत ही प्यार से भगवान को अर्पित करना होता है, और भगवान को गुस्से में कभी भी भोग नहीं बनाना चाहिए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि जब हम भगवान का भोग बनाते हैं, अपने ठाकुर का भोग बनाते हैं, तो प्यार से बनाइए, क्योंकि उन्हें बहुत लाड चाहिए होता है, वो बहुत ज़्यादा दुलारे हैं। तो इसीलिए हम जो है हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी जो भी ठाकुर की सेवा करते हैं तो वो ठाकुर के लिए भोग बनाते हैं तो ठाकुर की बात करें, ठाकुर का भोग। तो हमारा खाना बन चुका है, अब हम जो है थाली तैयार करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम दूध भी तैयार करेंगे। 8 बज चुके हैं तो हम कान्हा को दूध भी देंगे ना, क्योंकि वो दूध भी पीते हैं सोने से पहले। तो हम जो है वो दूध में काजू और बादाम डाल के देंगे उनको, ताकि जो है, क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए काजू बादाम वाला दूध पियेंगे हमारे कान्हा। तो हम घिस के जो है काजू को डालते हैं, क्योंकि जो है देखिए हम उनकी सेवा कर रहे हैं छोटे बाल रूप में, लाला के रूप में। तो भले ही हमारा कोई भी रिश्ता हो उनसे, पिता का, भाई का, सखा का, लेकिन सेवा जो है वो लाला के रूप में ही करते हैं, क्योंकि वो लाला जैसे ही स्वीकार करते हैं। उन्हें ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है कि कोई उन्हें लाला कहे या फिर उनकी सेवा लाला की तरह करे। तो हम उनकी सेवा छोटे बच्चे की तरह ही करते हैं। तो ये हमने जो है घिस दिया है, तो हमारे कान्हा की थाली हो गई है तैयार। अब हम कान्हा को भोग लगाएंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। कितना मज़ा आता है ना, कितना आनंद आता है हरे कृष्णा बोलने में, हरि का नाम लेने में, कितना सुकून मिलता है। आपको मिलता है सुकून? अगर सुकून चाहिए तो भगवान का नाम लीजिए, भगवान को मत भूलिए, सुकून भी आपके पास रहेगा। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो हमने इस तरीके से घिस लिया है बादाम और काजू को। उसके बाद जो हम इसमें दूध ऐड करेंगे, हमने चीनी डाल दी है। तो हमने जो बनाया है वो हम रख देंगे। ये हमारी रोटी, हमारे कान्हा की, और ये दूध हमने ज़्यादा गर्म इसलिए किया है क्योंकि खाना खिलाने के बाद हम दूध देते हैं कान्हा को। तो जब तक कान्हा भोग लगाएंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा, और जो है इसमें मलाई भी आ जाएगी, तो कान्हा को मलाई वाला दूध मिलेगा अच्छी तरीके से, क्योंकि उन्हें दूध, माखन, दही, मलाई, दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो ये हमारे कान्हा का भोग हो गया है तैयार, और हम गर्म पानी लेंगे। सुनो, अब से सारे काम मैं करूंगा, जैसे कि चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना और तुम्हें खाना खिलाना, और उसके बाद तुम्हें नहलाना भी, ठीक है? तो तैयार हो जाओ।
मुझे एक शर्ट लेना, बड़ी सी पैंट थी, बड़ी सी पैंट। दिन निकालने गए थे, हम ही इधर थे, उधर से तो गिरे थे। इसके दीपा के कैंडिडेट थे, मैंने कही क्वार्टर हुए। ये सोने जा रहे हैं अब अभी सोएंगे। इतनी जल्दी कौन सोता है? अरे 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 एंजल, हाँ पूरा क्या? इन्होंने भी टोपी पहन ली। कह रहे हैं भैया, और साथ में लड्डू भी। ये देखो, दूर को रखी है। उनके पैर सेक दो। और हमारी राधा रानी भी, हमारी राधा कैसे रानी। सेक रही है हाथ। ये देखो हमारी मम्मी वो देखे जा रही है लाडो। रानी मम्मी का हाथ ठीक कर दो। देखो लाडो कैसे खुश हो रही है, ये देखो कितनी खुश हो रही है मैया से बात करके। लाडो मैया से बड़ी खुश रहती है लाडो। देखो ये लड्डू को परेशान कर रहे हैं भैया, देखो कैसे लड्डू के पीछे पड़ गए। हाथ सेको, हाथ सेको, हाथ सेको। क्या कर रही हो दीदी? तो मेरे लड्डू को क्यों परेशान कर रही है? ऐतिहासिक दिवस है, वो दिवस है जिसके लिए हजारों सालों से इंतजार था। वो समय निकल आ चुका, जिस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चलो इनके साथ खेलते हैं हम। था, उस संकल्प के आधार पर अरे ये सभी प्रभु के साथ जो हैं सो गए हैं। देखिए प्रभु सो रहे हैं और ये सभी प्रभु के साथ ही सो। और ये बादाम काजू है और ये पानी है जो कान्हा के पास रखा है। अगर उनको भूख लगेगी तो वो खाएंगे। और ये मीठा लड्डू है, तो ये सब हमने रखा हुआ है ताकि अगर उन्हें भूख लगे तो वो पा सके। हरि बोल। अब हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है। हम भगवत गीता पढ़ेंगे और जो है व्लॉग को एंड कर रहे हैं इसी के साथ। तो हरे कृष्ण, राधे राधे सभी को। आप सब अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्ण, राधे श्याम।